सो इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो है अबाउट द कैपेसिटेंस एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रीवियस टू टॉपिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। तुम लोगों ने कभी कैपेसिटर देखा है? कैपेसिटर कहाँ पर देखा है? एनीवन? फैंस में देखा है, सीलिंग फैन में। सीलिंग फैंस में देखा है। उसको बहुत इलेक्ट्रिकल दुकान में अगर जाओगे तो वो लोग उसको कैपेसिटर नहीं, उसे कंडेंसर कहते हैं, है ना? तो कैपेसिटर देखो कितने तरीके के हो सकते हैं, कैसे दिखते हैं। ये रहे कैपेसिटर्स। ठीक है, कभी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड खोलोगे ना तो देखोगे इस तरीके के कैपेसिटर्स बहुत मिलेंगे, बहुत सारे लगे रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर होते हैं एंड उनका डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होता है। ठीक है, और जो फैन में कैपेसिटर लगा रहता है, इसके अलावा तुम्हारा जो मोटर्स होता है ना, पंप वाला मोटर जो होता है उसमें बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, इतने बड़े बड़े साइज के ऐसे कैपेसिटर्स होंगे व्हाइट और समथिंग कलर के, और 2 पोर्ट्स होते हैं हमेशा इसके। सो यहाँ पर मैंने कुछ कैपेसिटर्स के नाम लिखे हैं कि कौन से किस टाइप के हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। कभी अगर तुम लोगों को कोई बोर्ड दिखे, कुछ दिखे, तो तुम लोग समझ पाओ कि हाँ कौन सा कैपेसिटर है। जनरली ये जो गोल गोल रहते हैं ना इस तरह के, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं। ये देखो, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक है, भले इनके अंदर का कंटेंट कुछ भी हो, पर ये जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं। और इस तरह के जो बोर्ड्स टाइप में एकदम सॉलिड होते हैं, ये सिरामिक कैपेसिटर्स होते हैं जनरली। तो क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे कैपेसिटर्स आखिर यूज क्यों होते हैं सर्किट में, इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है? इसके पढ़ने के लिए 2 चैप्टर्स हैं। एक पहला चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर, और हम लोग बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। और फिर लास्ट चैप्टर जो है तुम लोग के सिलेबस का, चैप्टर नंबर 14 आई थिंक सो, मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहाँ काम में आता है, सर्किट डिजाइनिंग में कैसे काम में आता है कैपेसिटर। सो फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये क्या करता है, क्यों है, ये सब जानेंगे। क्लियर? इसको जानने से पहले डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो मैंने होमवर्क दिया था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये सब जानना जरूरी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना के तुम लोग को भेज दूंगा, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, इसको अभी मैं नहीं कवर करने वाला। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, इसे देख लेना है। सो पहला कॉन्सेप्ट आता है, देखो ये कितने साल पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन रहता है यहाँ से, हर साल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। कैपेसिटर क्या है बेसिकली समझो। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर पाता है। कैन आई रिपीट? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज इन इट। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने के लिए ये क्या करता है, इसमें कंडक्टर्स भी यूज होते हैं और इसमें इंसुलेटर्स भी यूज होते हैं। इसमें कंडक्टर भी यूज होते हैं, इसमें इंसुलेटर्स भी यूज होते हैं। क्लियर? यस और नो? नाउ कैपेसिटेंस क्या है, यहाँ पर इसमें समरी बोल के लिखा गया, मैं चलो इसको लिखवा देता हूं तुम लोग को। सो प्लीज राइट डाउन, अगर लिख सको तो बहुत अच्छी बात है कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है हमारा। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस of any conductor or insulator is what? It is the capacity to store charge, or we can say that electrical capacitance of a conductor, better to say, is a measure of ability of it to store charge on it. Clear? So अगर मैं कहूं
कि किसी भी चार्ज, अगर मैं किसी भी बॉडी में, वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, अगर मैं उसमें चार्ज का कंटेंट बढ़ा देता था तो उसमें क्या बढ़ जाता है, कौन सा क्वांटिटी बढ़ जाता है चार्ज बढ़ाने से? रिमेम्बर, अगर मैं कहीं चार्ज बढ़ा दूं तो क्या बढ़ जाएगा? क्लियर और नॉट? if some charge is given to conductor, then its potential will increase or decrease. Anand, batao. If some charge is given to conductor, then its potential will increase or decrease. What happened to them? Am I audible or not? हेलो, अच्छा अच्छा राख क्लास को बची तो अच्छा अच्छा ठीक है। হ্যাঁ বল তাড়াতাড়ি, একটু ক্লাস আছে। Hello, sir. Yeah, now am I audible? डिस्कनेक्ट हो रहा है। Yes, sir. अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो देखो क्लैश ऑफ क्लैन ने तो सर का बंद ही हो गया है। 9 में भी बर्बाद की, 10 में। Okay, so electrical capacitance क्या था? Electrical capacitance of any conductor is the ability to store charge in it. मेरा वॉइस क्लियर है और नॉइस आ रहा है? अनंत? नहीं सर, क्लियर है। अनंत क्लियर है? सर मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, वो इसलिए। नहीं नॉइस तो नहीं आ रहा है मुझे, आवाज तो क्लियर है। माइक्रोफोन हो तो उसको चेक करके देखो। सो अगर मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि अगर मैं किसी कंडक्टर में चार्ज डालूं, जैसे कि मान लो ये एक कंडक्टर है मेरे पास और इसके अंदर मैंने चार्ज ऐड किया, जैसे ही मैंने चार्ज ऐड किया इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और जैसे ही चार्ज आ जाएगा पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। यस और नो? यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू V, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम लोग अगर इक्वल टू बिठाए तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट आएगा। यस। कैपेसिटेंस। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस of the capacitor. This C is called constant, which is called capacitance. So this capacitance C is equal to Q by V, and this is the mother equation of this chapter. This is the mother formula or mother equation of this chapter. Please remember, C is equal to Q by V. Capacitance of any conductor is written as charge divided by voltage. So what is the unit of charge? What is the SI unit of charge? Everyone knows. The Coulomb. Coulomb, yes. And what is the SI unit of voltage? It is volt, potential, sorry. कूलम पर वोल्ट। Yes. So इसका यूनिट जो आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, और इस कूलम पर वोल्ट को ही कहा जाता है फैराड। रिमेंबर, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। कूलम पर वोल्ट इज रिटेन एज फैराड। ठीक है ना? साथ में एक और बात याद रखना,
दैट ये कैपेसिटेंस जो है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हेलो कौन? यस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस और नो? समझ में आया कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? इसी का हमने एसआई यूनिट पढ़ा। एसआई यूनिट में फिर से लिख देता हूं। एसआई यूनिट था इसका कूलम पर वोल्ट, या फिर इसे हम फैराड कहते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम बाय एफ कूलम, स्टैट कूलम बाय यस स्टैट। यस, सो दिस इज क्यू बाई वी। और एस सीजीएस यूनिट इसका होता है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं ईएसयू या फिर स्टैट कूलम। और वोल्ट का हो जाता है स्टैट वोल्ट। सो इसका यूनिट जो आ जाता है वो होता है स्टैट कूलम पर स्टैट वोल्ट, और इसी को कहा जाता है स्टैट फैराड। जनरली ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, सीजीएस यूनिट की जरूरत नहीं होती है, बट जान के रखना ये इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला में। और एक बात नोट करके रखना, दैट ये 1 फैराड जो होता है ना, ये फैराड जो हम लोग बोल रहे हैं 1 फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट। आपके घर पे जो फैन है, अगर समय मिले आज तो जाके उसका कंडेंसर देखो, सीढ़ी लगा के खड़े होके, उस पे एक इस तरीके का व्हाइट कलर का कंडेंसर होगा, 2 वायर्स होंगे, और यहाँ पर जरूर लिखा होगा कुछ फैराड के फॉर्म में, लेकिन वो कभी भी 1 फैराड जितना बड़ा नहीं होगा। आपके घर पे जो कैपेसिटर होगा वो कुछ माइक्रो फैराड का होगा, 200 माइक्रो फैराड और सपोज 40 माइक्रो फैराड, इस रेंज में होगा। और मिली फैराड में हो सकता है बड़ा कैपेसिटर हो तो, बिकॉज फैराड जो है ये बहुत बड़ा, बहुत लार्ज यूनिट है जनरली। ठीक है? और अगर आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछे, व्हाट इज 1 फैराड, तो कैसे डिफाइन करोगे इसे? एनीवन? व्हाट इज 1 फैराड? सर 1 फैराड इज 1 कूलम पर वोल्ट। यस, इस बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूला से आ जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और जब चार्ज 1 कूलम हो, तो कैपेसिटर जो आता है वो 1 फैराड हो जाता है ना? इसको जब हम लोग डेफिनेशन में बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is 1 farad if 1 coulomb of charge be required to raise its potential through 1 volt. Yes or no? किसी कैपेसिटर, किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज देके उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट अगर हमने बढ़ा दिया तो वो हो जाएगा 1 कूलम के बराबर। एग्री? और अनंत मुझे बताओ कि वाई 1 फैराड इज सो लार्ज यूनिट, 1 फैराड जो है ये बड़ा यूनिट क्यों हो गया? एक फैराड वाला कैपेसिटर क्यों नहीं मिलता है हमें मार्केट में? क्योंकि सबका चार्ज 1 वोल्ट से ज्यादा होता है। नहीं, क्योंकि 1 कूलम चार्ज जो है ना वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है? 1 फैराड जो है ये तो लार्ज है ही, इज वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट। द रीजन इज
since 1 coulomb is very large unit. एक कूलम चार्ज का मतलब बहुत सारा चार्ज होता है। अगर मान लो तुम्हें एक कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बराबर एक कूलम होगा, मुझे निकाल के बताओ तो अभी एवरीवन। 1 coulomb charge is equal to how many number of electrons? जरा फटाफट मुझे बताओ तो। Sir, 6.25 into the power 18. Sir, 6.25 into 10 to the power 18. देखते हैं चलो कैसे निकालेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका रिवर्स कर सकते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डिवाइड कर लो जरा इसे। 1 डिवाइडेड बाई 1.6 ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। और तुम्हें पता है कि ये कितना होता है 10 टू द पावर 18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। एग्री? 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है मिलियन। मिलियन का स्पेलिंग सही है? डबल एल होता है सर शायद। मैं मिलेनियर नहीं बन सकता। सो 1 कूलम चार्ज मीन्स 6 टाइम, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 भी अगर बोलो, 6 इंटू 6 मिलियन इंटू मिलियन इंटू मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, मीन्स मिलियन इंटू मिलियन इंटू मिलियन। Got it? That is why we called 1 coulomb charge is so large. अगर ये लार्ज होगा तो ऑब्वियसली मेरा फेराड जो होगा ये भी लार्ज यूनिट हो जाएगा। Got it? अगर ये अभी रिसर्च का एक हॉट टॉपिक है, जितना अच्छा आप कैपेसिटर बना पाओगे ना उतना ही अच्छा बैटरीज बनते हैं। आजकल जो तुम लोग के पास स्मार्टफोन हो या टैबलेट्स हो उस पे जो देख रहे हो बैटरी यूज होता है, वो जनरली बैटरी नहीं है, वो एक सुपर कैपेसिटर है जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, अगर कभी मौका मिले या वीडियो देख पाओ तो देखना कि फोन के जो बैटरीज होते हैं उनको खोला जाता है तो उसके अंदर ऐसे पेपर्स के लेयर्स होते हैं, बस लेयर एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ पेपर्स। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं। So they are actually a super capacitor and this is a hot topic for research today. By the way, capacitance क्या है, 1 farad क्यों large है, ये समझ में आया? Yes or no? Hello? Clear or not? Yes sir. So कुछ बेसिक चीजें याद रखना, मार्केट में जो मिलता है जिस फॉर्म में, वो फैराड के फॉर्म में लिख लेना। जैसे 1 मिली फैराड लिखा हो अगर, इसका मतलब होगा 10 टू द पावर माइनस 3 फैराड। ऑब्वियसली माइक्रो फैराड ऐसे लिखा रहता है विच मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड। नैनो फैराड के फॉर्म में आता है 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड, और पिको फैराड तक भी आता है, स्मॉल पी 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। इस फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल है कैपेसिटर्स। सर वैसे एग्जाम में हम लोग अगर मतलब कि ये टर्म यूज कर सकते तो ये करें या फिर 10 टू द पावर माइनस 3 ऐसे ही करें? नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही तो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा ऐसे माइक्रोफेराड या पिकोफेराड में दिया रहेगा, न्यूमेरिकल करते वक्त इसमें कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना होगा। क्लियर? जैसे एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दिया है कि चार्ज इज इक्वल टू दिया हुआ है सपोज
सॉरी चार्ज नहीं दिया है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 230 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज इज इक्वल टू दे दिया है, घर पे हाउस होल्ड वोल्टेज तुम लोग का होता है 220 वोल्ट। तो बोलेगा कि ये कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज स्टोर किया है, तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं दिस इज चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। सो कैपेसिटर कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज 230 इंटू 10 टू द पावर -3 and volt will be equal to 220 volt. So this much of coulomb charge stored in it. Got it? समझ में आया? अनंत? हाँ सर। अभी भी नॉइस हो रहा है? कहाँ गया? सर और लाइंस हम लोग पढ़ लेते हैं। एक और चीज लिख लो ये एज अ होमवर्क, व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the factors affecting capacitance? किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये लिख के मुझे भेजोगे। और तुम लोग होमवर्क इमीडिएटली नहीं करते हो, इसलिए होमवर्क पे होमवर्क जमते जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता भी देता हूँ। पहला होना चाहिए साइज ऑफ कंडक्टर, कैसे पूरा डिटेल में लिखोगे, साइज ऑफ कंडक्टर, इसका डिटेल लिख के मुझे भेजना। दूसरा लिख के भेजना शेप ऑफ कंडक्टर, और शेप ऑफ कंडक्टर की जगह कैपेसिटर लिखो, बेटर टू सी, शेप ऑफ कैपेसिटर। थर्ड लिखना प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, and fourth one is nature of medium. क्लियर? ये 4 पॉइंट होने चाहिए, कैसे कैसे किस पे डिपेंड करता है। क्लियर ना? एनी डाउट्स? नो सर। चीज देख लेते हैं यहाँ। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर अगर हमारे पास हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैपेसिटेंस अगर मुझे निकालना पड़े ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, यहाँ पर मैं लिख दूं, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे चार्ज है Q, जिसका रेडियस है कैपिटल R, मुझे इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। मुझे पता है कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R होता है एट द सरफेस ऑफ दिस कैपेसिटर और इनसाइड ऑफ दिस कैपेसिटर। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज उसके सरफेस पे भी होता है। तो इस कंडक्टर पे कहीं भी आप वोल्टेज निकालोगे तो इतना ही आएगा ना, एग्री और नॉट? सो यस सर। इसमें C इज इक्वल टू Q/V होता है। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो C इज इक्वल टू Q/V में पुट कर दो V का वैल्यू, V यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। सो ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सब ऊपर चला जाएगा। सो C इज इक्वल टू 4πε0 R। दिस इज द formula of capacitance for a spherical conductor. If
the spherical conductor is mediumless, but actually it is not mediumless, it contains a medium ना, ये तो मीडियम होता है। तो एयर अगर ना हो इसके अंदर तो हम इसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू r। और ये r क्या होता है एप्सिलॉन r? इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए इस परमिटिविटी का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं यहां से। ये तुम लोग का 2.29 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में है ये, इसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम यहां दे रहा हूं मैं, इसे फटाफट सॉल्व कर लो। लास्ट प्रॉब्लम फॉर द क्लास। क्वेश्चन है अर्थ। हम लोग का जो अर्थ है ये एक बहुत बड़ा कैपेसिटर हो सकता है, यस और नो? अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज हाँ सर। spherical capacitor of radius 6.4 into 10 to the power 6 meters. So calculate its capacity. हम लोग का अर्थ जो है कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, और इससे तुम लोग को पता भी चल जाएगा कि 1 फैराड कितना बड़ा यूनिट है। डू इट फास्ट। So permittivity of earth क्या होगा? चलो उसको नेग्लेक्ट कर दो फॉर द टाइमिंग, वो भी भूल जाओ। ठीक है, जस्ट हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भूल जाओ, ये मत लो। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता था 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये इसका उल्टा है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसके जगह बैठा सकते हैं। और r आ गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व करो। कितना फैराड आएगा? कितना आ रहा है? 7.1 into 10 to the power minus। मतलब इसको 7.711 माइक्रो फैराड बोल सकते हैं। अरे मिली फैराड, नॉट माइक्रो फैराड, मिली फैराड। सोचो पूरा अर्थ को अगर हम लोग कैपेसिटर समझे, और जिसका कैपेसिटी अगर हम लोग उसमें समझे कि एयर इनबिल्ट हो इतना बड़ा, इसके अंदर कोई परमिटिविटी ना हो, तो ये चार्ज स्टोर कर सकता है 0.7 मिली फैराड के आसपास ही, इतना बड़ा चीज। तो इसका मतलब फैराड कितना बड़ा यूनिट होता है। अभी जो हमने प्रीवियस ये होमवर्क तुम लोगों को मैंने दिया, इस होमवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, दैट नेचर ऑफ मीडियम आप जो यूज कर रहे हो उसके डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है। अभी हमने देखा दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट है या नहीं उस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और तुम लोग उससे पहले ये मुझे होमवर्क करके भेजोगे। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, दिस वन डिटेल में, एंड देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, न्यूमेरिकल है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड बिफोर ये जो पोर्शन है एक बार प्लीज घर पे सबको इसको एनसीईआरटी का बुक या जो भी बुक है उसमें से रीड करोगे ये टॉपिक्स। पहला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक क्या है, मैं नोट्स मैं एक लेक्चर तो भेजूंगा ही, बट इसको रीड करना। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एंड जनरली पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये एक बार देख लेना। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस?
नो सर। ओके देन नो सर। लेक्चर भेजूंगा, मुझे कंप्लीट चाहिए, और ये जो होमवर्क आज मैंने दिया है ये भी कंप्लीट चाहिए। ओके, गुड नाइट।